बिलासपुर से खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर इलाज के बाद 8 साल के मासूम की मौत हुई है। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाया है। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बिगड़ी थी तबीयत। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया है। सरगांव का मामला बताया जा रहा है। सरगांव का मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर से खबर है, जहाँ पर इलाज के बाद 8 साल के मासूम की मौत हुई है। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाया है। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया है। सरगांव का मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से खबर है, जहाँ पर इलाज के बाद 8 साल के मासूम की मौत हुई है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इलाज के बाद 8 साल के मासूम की मौत हुई है। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाया है। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बिगड़ी थी मासूम की तबीयत। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया है। सरगांव का मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रकाश, झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मामला दरगई गांव के सरगांव का है, जहां पर एक बच्चा है वो कुछ दिनों से पहले महेंद्रगढ़ में था, नानी के घर घूमने गया था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती है। जब बच्चे को जो है डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया वो झोलाछाप डॉक्टर था, उसने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत है वो बिगड़ गई। अब जब महेंद्रगढ़ से ये सरगांव यहाँ पर पहुंचे तो बच्चे की जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तब इनको जो है वहाँ पर स्थानीय जो डॉक्टर है उनको दिखाया गया, लेकिन उसके बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो बिलासपुर के सिम्स लाया गया था, जहां पर ये बात सामने आई है कि झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से ये आरोप है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से वो बच्ची की मौत हुई है। तो इस पूरे मामले पर अगर कहें तो अभी जो डॉक्टर ने चेकअप किया, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया, सबको पीएम के लिए भेजा गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है और बेहद ही गंभीर मामला है कि झोलाछाप डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगाने से जो 8 वर्षीय बच्चे हैं उसकी मौत हो गई। तो पूरे इस मामले में परिजनों में आक्रोश है और इस पूरे मामले पर जो झोलाछाप डॉक्टर है उन पर कार्रवाई करने की मांग जो है परिजनों ने की। हालांकि देखना होगा कि इस मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन प्रकाश, अगर झोलाछाप डॉक्टर की वजह से मौत हुई है, क्या पुलिस ने उस डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की है? देखिए, अभी जब बच्चे की मौत होती है उसके बाद जो परिजन है उन्होंने शिकायत कराने की बात कही है और उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन हालांकि अभी किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तब यहाँ पर लाया गया था। उसका इलाज के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही परिजनों ने आरोप लगाए हैं। और वो जो डॉक्टर है प्रकाश, अगर झोलाछाप डॉक्टर है तो जरूरत नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तब कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई, अगर झोलाछाप डॉक्टर है, डॉक्टरी करके ऐसे रहा वहां पर क्षेत्र में। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर जो है अलग अलग नियम जो बने उसके आधार पर कार्रवाई होती है। हालांकि अभी बच्चे की मौत हुई है, अभी प्रथम दृष्टया यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज करने के आधार पर जो उचित कार्रवाई है, जो स्पष्ट पीएम रिपोर्ट के बनाएंगे, उसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी प्रकाश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगी है। चुनाव आयोग ने जारी किया है आदेश। 30 दिसंबर तक रहेगा प्रभावी। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कानपुर देहात, उन्नाव में लागू नहीं होगा आदेश। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। गोरखपुर के मंडलायुक्त भी 30 दिसंबर तक बने रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 72 जिलों के डीएम के तबादलों पर रोक लगी है। चुनाव आयोग ने
आदेश जारी किया है। 30 दिसंबर तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कानपुर देहात उन्नाव में लागू नहीं होगा आदेश। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 72 जिलों के डीएम के तबादलों पर रोक लगी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कानपुर देहात उन्नाव में लागू नहीं होगा आदेश। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर योगी सरकार वाल्मीकि बस्तियों में रामायण का अखंड पाठ करा रही है, जिसको लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना स्थापना के लिए सरकार का प्रयास है। वहीं उन्होंने वाल्मीकि जयंती की छुट्टी को लेकर हो रही सियासत पर भी समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और यूपी सरकार बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मलिन बस्तियों में, वाल्मीकि बस्तियों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ कराया जा रहा है। बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर जी हैं। सर, बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम है आज पूरे प्रदेश में, और ये क्या प्लान है आप लोगों का जो आप लोग आज जगह जगह पर मलिन बस्तियों में, वाल्मीकि बस्तियों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ करा रहे हैं? देखिए, वास्तविक राम राज्य की परिकल्पना हम तभी साकार कर पाएंगे जब समाज का हर व्यक्ति खुशहाली के मुख्य रास्ते पे विकसित होकर के आगे बढ़ने में सफल होगा। दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा में ला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ हमारी प्रदेश और देश की सरकार आगे बढ़ रही है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो आदि पुरुष हैं, जिनकी ये माना जाता है कि जिन्होंने राम संस्कृति में रामायण की रचना करके, महाकाव्य की रचना करके पूरे दुनिया को संदेश देने का काम किया था, उसी के दृष्टिगत उनके आज जयंती के कार्यक्रम को व्यापक रूप से हम लोग बनाने का निर्णय लिया है। हर जिले में जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से कलेक्टरों को हम लोगों ने शासनादेश जारी करके निर्देश दिया है कि महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर और अन्य जो आस्था के केंद्र हैं उन सब पर अखंड रामायण का पाठ, कल्चरल कार्यक्रम लगातार कराने का काम। सपा कह रही है सर कि समाजवादी पार्टी सरकार में छुट्टियां हुई घोषित महापुरुषों के लिए, और ये वाल्मीकि जी की जयंती पर छुट्टी सपा ने घोषित की थी, फिर आपने बंद कर दिया। फिर जब उनके पीडीए का दबाव बढ़ा तो फिर आपने छुट्टी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी ने जिसकी बात कर रहे हैं महापुरुषों के सम्मान की, कितना सम्मान किया है। ये कन्नौज का मेडिकल कॉलेज हो या विभिन्न जनपदों का नाम बदलने की बात हो, या महापुरुष काशीराम जी हो, मायावती जी हो, उनके प्रति व्यवहार की बात करें, उनके कृत्यों की बात करें, नाम चेंज करने की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर अपमानित किसी ने किया है दलित नेताओं को तो अखिलेश जी ने किया है। ये याद उन्हें रखना चाहिए। सर, एक सवाल है आखिरी आपसे। बीएसपी का ये जो मूवमेंट है, 9 तारीख को जो कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन है, किसको नफ़ा किसको नुकसान? लोग कह रहे हैं कि सपा का पीडीए इससे डगमगा सकता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का दलित वोट बैंक फिर से वापस बसपा में जा सकता है। देखिए, हर चीज़ को नफ़ा नुकसान और राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हर चीज़ में वोट नहीं देखना चाहिए। हमारे जो भी दलित नेता हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया, ऐसे नेताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान देने का काम करती है। काशीराम जी का हृदय से हम सम्मान करते हैं। मायावती जी को भी लगातार कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की महती भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने
सरकार के अंदर रहते हुए भी सरकार को बनाने के लिए बाहर से भी समर्थन सहयोग देने का काम किया है। हम कभी भी दलित विरोधी नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दलितों को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को जीवन विकसित करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए, विकास की किरणें उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए तमाम लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचा के उनके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी से काम कर रही है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है। बीएसपी अपना कार्यक्रम करा रही है, काशीराम जी के पर सम्मान दे रही है, दलित नेता थे, सम्मान दे रही है, अच्छा, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। सहयोगी सांसदों के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली बवाल के पीड़ितों से मिलने आ रहा था, लेकिन तभी लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस बल ने गोमती नगर आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोक दिया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता नहीं बचे, जितने लोग कांग्रेस में हैं सभी दावेदार हैं। कांग्रेस की बदहाली के लिए सहानुभूति व्यक्त की जा सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पोस्ट पर पूर्व मंत्री अजय चंद्रकर ने कहा कि भूपेश बघेल का किसी भी एजेंसी पर टिप्पणी करना फैशन हो गया है। जनहित के मुद्दों से कांग्रेस वर्षों से कट चुकी है। इसके अलावा अजय चंद्रकर ने एनएसयूआई के प्रदर्शन और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की मांग पर भी बात रखी है। प्रदेश में अमानक दवाइयों पर बैन के बाद कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पैरासीटामोल, विटामिन की दवाइयां, इंजेक्शन, कफ सिरप और प्रेगनेंसी टेस्ट किट अमानक पाए गए हैं, जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित किया है। धनंजय ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब इन दवाइयों पर बैन लगाया गया था तो फिर इनकी खरीदी क्यों की गई। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के चलते मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की है कि सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराए। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को दी जाने वाली दवाइयाँ, चाहे वो पैरासीटामोल हो, विटामिन की दवाई हो, इंजेक्शन हो, ड्रिप हो, कफ सिरप हो या प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले किट हो, ये अमानक पाए गए हैं और सरकार ने उनको बैन किया है। अब सवाल ये उठता है, जब वो दवाइयाँ आज अमानक पाई गई है, फिर उसकी खरीदी क्यों की गई? और प्रदेश में जो मरीजों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और जो दवाइयां अमानक पाई गई है उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। धमतरी जिले में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर सियासत तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत कुरूद के काली मंदिर परिसर में हुई बैठक में गुटबाजी का मुद्दा खुलकर सामने आया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर रहना रियाज और प्रभारी पूर्व विधायक गुरुदयाल बंजारे की मौजूदगी में दावेदारों की लंबी लिस्ट पर चर्चा हुई। राहुल गांधी का ये मंशा है, हमेशा एक शिकायत होती थी, कोई बड़े क्षेत्र जो प्रदेश के हैं वो अपनी मर्जी के बनाते, चाहे प्रदेश के हो चाहे जिले के, वो देखते थे उनकी जेब ही व्यक्ति बन जाए और वो जो कहते हैं वही करें। कार्यकर्ता हमेशा उपेक्षित रहते थे। पब्लिक से जुड़े हुए मसलों पर वो इतने सक्रियता से भाग नहीं लेते थे। राजिम की नगर पंचायत फिंगेश्वर के गौठान में रखी गई गायें किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं। लगातार खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में अब किसानों का धैर्य जवाब दे गया है। मंगलवार को ग्रामीणों और किसानों ने आक्रोशित होकर लगभग 200 से 300 गायों को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि गौठान की व्यवस्थाएं पूरी तरह अव्यवस्थित हैं। गायें खुले में घूम रही हैं और आसपास के खेतों में घुसकर धान की फसलें बर्बाद कर रही हैं।
मनेंद्रगढ़ शहर में दो व्यापारियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यापारी को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने पीड़ित व्यापारी के सिर पर लोहे से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जांच शुरू की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवकों को हमला करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर दो व्यापारियों में मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लाइट लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था, तो दो व्यापारियों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। लाइट लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक बेटे ने शराब के नशे में पिता की हत्या कर दी। दरअसल कुछ साल पहले आरोपी बेटे के दो बच्चों की मौत हो गई थी और उसे लगता था कि उसके पिता दूसरों के घर झाड़ फूंक करते हैं, लेकिन उसके घर झाड़ फूंक के लिए कभी नहीं आए, जिसके कारण बच्चों की मौत हुई है। झाड़ फूंक न करने से नाराज बेटे ने पिता के साथ मारपीट की और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पोस्टमार्टम कराएगी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आए तथ्यों के आधार पर से हत्या का होना पाया जाने से प्रकरण में धारा 103 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में संदेही जयधर्म नगेसिया को तलब कर पुलिस हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपराध कबूल करते हुए बताया कि जो है इसका लड़का दो जन थे, जिनकी जन्म के बाद तुरंत बाद मृत्यु हो जाने के कारण से इन्हें टोटका टोना का शंका था और इसका पिताजी स्वयं दवा दारू एवं वैध गुनिया का काम करता था, किंतु उन्होंने अपनी इनके बच्चों के ऊपर में किसी प्रकार का कोई वैध गुनिया नहीं करी। उसी रंजिश पर से घटना तारीख को उन्होंने उसके साथ में मारपीट किया, गाली गलौज किया और उसके विभिन्न शरीर के अंगों को लात घुसा से मारकर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाने से उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के नवेली पावर प्लांट में वैगन डिम्पलर 3 में काम करने के दौरान 4 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। सजेती थाना क्षेत्र में BGR कंपनी में काम करने के दौरान मजदूरों का सपोर्टर टूट गया, जिससे चारों मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने प्लांट पर सेफ्टी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया है। मौसम विज्ञान विभाग के पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान चमोली में सटीक साबित हुआ है। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखते ही देखते ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। निचले इलाकों में भी सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी देर शाम कुछ देर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर सहित ऊंचाई वाले कई इलाकों में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि ठंडी हवाओं के साथ ठंड और ठिठुरन का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीपुरी में भी शीतलहर चलने से साधु संत महात्मा से लेकर व्यापारियों ने अक्टूबर में ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू किया है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बर्फ़ पड़ रही है और साथ में साथ यहाँ दर्शन हो गए भगवान जी के, बस और इससे ज़्यादा क्या कहें। तापमान काफ़ी गिर गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। गर्म ऊनी कपड़े सब बाहर निकल आए हैं और पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई है, जिससे कि यहाँ पर नीलकंठ पर्वत सहित अन्य नरनारायण पर्वत भी काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं। में बर्फबारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंड बहुत तेज़ होती जा रही है। अलाव की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है और
जनता यात्री की आमद आज कम हो गई है।